दोस्तों नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतवर्ष की कहानी में। तुलसी में रोजाना पानी डालते हैं, लेकिन कुछ काम कभी मत करो, नहीं तो फायदे के बजाय भारी नुकसान हो सकता है। नमस्कार। तुलसी में रोजाना पानी डालने से कभी ऐसा मत करो, नहीं तो पैसा पानी की तरह बह जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत खास महत्व है। तुलसी को दूसरी पौधों के मुकाबले शुभ और मंगलकारी माना जाता है, इसीलिए ज्यादातर लोग सुबह सुबह इसे पानी देते हैं। यह धार्मिक मान्यता है कि रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी में जल अर्पित करने से जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, जीवन में अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और भगवान विष्णु को भी तुलसी बहुत पसंद है। माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु तब तक भोग नहीं लेते जब तक उसमें तुलसी नहीं होती। इसीलिए आपको अपने घर पर तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए और उसकी श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता तुलसी की असीम कृपा मिलती है, जिससे आपके जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। आपको हर एक काम में सफल होने का मौका मिलता है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं। अगर आप रोजाना तुलसी में पानी देते हैं तो कुछ खास नियमों का ध्यान रखना चाहिए। इन नियमों का पालन करते हुए माता तुलसी की पूजा करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं और जो काम रुक गए हैं उनमें गति आती है। लेकिन अगर आप इन नियमों का ध्यान नहीं रखते तो आपको अच्छे परिणाम की बजाय बुरे परिणाम देखने पड़ सकते हैं। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ दूसरे देवी देवता भी आपसे नाराज हो जाते हैं। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का असर पड़ता है, जिससे घर में अशांति रहती है और घर की सुख समृद्धि में रुकावट आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि तुलसी को पानी देते वक्त क्या नहीं करना चाहिए, तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाने से अच्छा फल मिलता है और तुलसी के पास क्या नहीं रखना चाहिए। इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और इसके बाद आपको और कोई सवाल नहीं रहेगा। वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम आपको पूरी सही जानकारियां देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं तुलसी पर जल चढ़ाने के नियम क्या हैं। नंबर 1, रविवार को तुलसी में जल। हाँ दोस्तों, तुलसी माता को स्नान वगैरह के बाद जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रविवार को तुलसी में जल चढ़ाना नुकसानदायक हो सकता है? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार रविवार को तुलसी माता विश्राम करती हैं। ऐसे में रविवार के दिन तुलसी को जल चढ़ाने से उनका आशीर्वाद नहीं मिलता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा घर में आ सकती है। इसके साथ ही माता तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु जी आपसे नाराज भी हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कहा जाता है कि रविवार भगवान सूर्यदेव का दिन होता है और तुलसी माता भगवान विष्णु को समर्पित हैं। इसीलिए इस दिन उन्हें जल देने से सूर्य और भगवान विष्णु की कृपा रुक सकती है। अगर आप ध्यान दें तो कई मंदिरों में रविवार को तुलसी पूजन नहीं किया जाता, तो इस दिन तुलसी माता को जल अर्पित करें और उनकी पत्तियां नहीं तोड़ें। अगर आप रविवार को पूजा करना चाहें तो बस हाथ जोड़कर नमस्कार करें और मन से उनकी आराधना करें। यह छोटी सी सावधानी आपके जीवन में सुख और समृद्धि ला सकती है, संपत्ति और धन की बढ़ोतरी होगी। दूसरी बात, शाम के वक्त तुलसी के पौधे की पत्तियां तोड़ने का भी एक सही समय होता है। बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं कि जब मन करे तुलसी की पत्तियां तोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को बता दें कि जो ये करते हैं, वास्तु और शास्त्र के हिसाब से सूर्यास्त के बाद तुलसी की पत्तियां तोड़ना गलत होता है। ऐसा माना जाता है कि शाम के समय तुलसी माता आराम कर रही होती हैं
और इस वक्त उन्हें परेशान करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। इसके साथ ही शाम को तुलसी के आसपास सकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा होती है जो घर के लिए फायदेमंद होती है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाने में मदद मिलती है। ऐसे में अगर इस समय तुलसी की पत्तियां तोड़ी जाती हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा की जगह नकारात्मकता बढ़ सकती है और आर्थिक संकट भी आ सकता है। इससे आपको ज़िंदगी में पैसों की तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर किसी खास पूजा या भोग के लिए तुलसी के पत्ते चाहिए हों तो उन्हें पहले ही तोड़कर रख लें और ताज़े पानी में डालकर सुरक्षित रखिए। और हाँ, लोहे के बर्तन का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक तुलसी माता को जल चढ़ाते समय ये जरूरी है। तांबे, पीतल या मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ लोग अज्ञान में लोहे या स्टील के बर्तन से तुलसी को पानी देते हैं, जो वास्तु के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि लोहे की धातु नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचती है और इससे तुलसी माता की सकारात्मक ऊर्जा पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि लोहे के बर्तन से तुलसी को पानी देने से घर में धन की हानि हो सकती है और परिवार के लोगों को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आपके पास तांबे या पीतल का बर्तन नहीं है तो कम मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करें, क्योंकि मिट्टी नैतिक होती है और मिट्टी के बर्तन से तुलसी माता को पानी चढ़ाने से जिंदगी में अच्छे नतीजे देखने को मिलते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 4, तुलसी में दूध या गंदा पानी। कई लोग सोचते हैं कि तुलसी माता को दूध चढ़ाने से ज्यादा पुण्य मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि तुलसी एक पवित्र और संवेदनशील पौधा है जिसे सिर्फ साफ पानी ही पसंद है। ऐसे में दूध या कोई और तरल पदार्थ तुलसी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा दूध डालने से पौधे की जड़ें सड़ सकती हैं और धीरे धीरे तुलसी का पौधा मुरझाने लगता है। ऐसा होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसके अलावा तुलसी में गंदा या बासी पानी डालना भी अच्छा नहीं माना जाता है। गंदा पानी डालने से घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो सकती है और परिवार के लोगों को स्वास्थ्य और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में तुलसी हमेशा हरी भरी रहे और सुख संपत्ति बनी रहे, तो तुलसी माता को सिर्फ साफ और ताजा पानी ही अर्पित करें और श्रद्धा से पूजा करें। विधान के हिसाब से तुलसी की पूजा करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और इससे आपको हर काम में सफलता मिलेगी। नंबर 5, केला का पौधा। दोस्तों, अगर घर में तुलसी और केले का पौधा दोनों लगा दिए जाएं तो घर में बरकत होती है और पैसे की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी और केला एक साथ नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि अगर आप दोनों को साथ में लगा देंगे तो आपको अच्छे नतीजे मिलने के बजाय बुरे नतीजे मिल सकते हैं। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता का भी ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्मी आपसे नाखुश हो सकती है, तो अगर आप केले का पौधा घर में लगाना चाहते हैं तो इसे घर के मुख्य द्वार के दाईं ओर लगाएं और तुलसी का पौधा बाईं ओर। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप इस नियम का ध्यान रखते हैं और पौधे इस तरह से लगाते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की आपकी पर कृपा होगी, जिससे आपके रुके हुए काम बिना किसी परेशानी के पूरे होंगे और आपको हर काम में सफलता मिलेगी। नंबर 6, तुलसी के पौधे की दिशा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि घर की दक्षिण दिशा पितरों की होती है। तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इसे दक्षिण दिशा में लगाते हैं तो इंसान को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी जिंदगी दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती है। इसलिए तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस दिशा में लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। दिशा पानी की दिशा होती है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है और ये जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का काम करती है। नंबर 7 को छत पर मत लगाओ। दोस्तों, भूलकर भी तुलसी का पौधा छत पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी सही देखभाल नहीं हो पाती।
इसके अलावा वास्तु के हिसाब से तुलसी का पौधा कभी भी घर की छत पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र पौधे को छत पर रखने से घर से सकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। खासकर जिनकी कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर होती है, उन्हें तो भूलकर भी इसे छत पर नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के मुताबिक छत पर तुलसी का पौधा रखना हमेशा वास्तु दोष का कारण बनता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है और आपको पैसे की तंगी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8, कांटेदार पौधे। दोस्तों, तुलसी के पास कांटेदार पौधे रखना बिल्कुल सही नहीं माना जाता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के हिसाब से कांटेदार पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, जबकि तुलसी माता पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक है। इसके अलावा अगर तुलसी के पास गुलाब, कैक्टस या बबूल जैसे कांटेदार पौधे रखे जाएं, तो ये तुलसी के प्रभाव को कमजोर कर देते हैं। साथ ही ये पौधे के कांटे नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, जिससे घर के लोगों के बीच झगड़े बढ़ सकते हैं और घर में कलह का माहौल बन सकता है। इसके अलावा तुलसी माता को कोमलता और शुद्धता पसंद है, इसलिए उनके पास हमेशा हरियाली और खुशबूदार पौधे जैसे मनी प्लांट या तुलसी की दूसरी किस्में ही लगानी चाहिए। अगर आप तुलसी माता की कृपा पाना चाहते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, जूते चप्पल भी। जी हाँ दोस्तों, तुलसी माता को हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। उनके पास किसी भी तरह की गंदगी रखना मना होता है, खासतौर पर जूते चप्पल। ये तो भूलकर भी तुलसी के पास नहीं रखने चाहिए। जूते चप्पल को तुलसी माता के पास रखने से न सिर्फ उनका अपमान होता है, बल्कि इससे नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। जूते चप्पल हमेशा धूल और गंदगी से भरे होते हैं और इन्हें पवित्र जगह के पास रखना ठीक नहीं माना जाता। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो ध्यान रखें कि उसके आसपास कोई जूते चप्पल न पड़े, वरना आपको जीवन में शुभ फलों की बजाय अशुभ फलों का सामना करना पड़ सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। अगर आप तुलसी माता की कृपा पाना चाहते हैं तो हमेशा उनके आसपास साफ सफाई रखें और वहां सिर्फ पूजा की सामग्री और पवित्र चीजें ही रखें। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु की खास कृपा मिलेगी। नंबर 10, जल अर्पण। जी हाँ दोस्तों, तुलसी माता को जल अर्पित करने के बाद कई लोग गलती से गलत दिशा में प्रणाम कर लेते हैं, जिससे उनकी पूजा पाठ व्यर्थ हो जाती है। फिर लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मनोकामनाएं पूरी नहीं होती और खुशियां नहीं मिलती। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को जल चढ़ाने के बाद उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके प्रणाम करना चाहिए। दक्षिण दिशा में प्रणाम करना अशुभ माना जाता है और इससे घर में नकारात्मक असर पड़ सकता है, जिससे आपकी जिंदगी भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा ये माना जाता है कि उत्तर दिशा भगवान विष्णु की दिशा है, जो खुद लक्ष्मी जी हैं। ऐसे में तुलसी माता का संबंध भी भगवान श्री हरि विष्णु से है, इसलिए उन्हें जल अर्पित करने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रणाम करना सबसे शुभ होता है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपकी पूजा सफल होगी और आपको तुलसी माता का आशीर्वाद मिलेगा। तुलसी माता को हमेशा शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उनके आसपास गंदा पानी या नाली का पानी होना बहुत ही अशुभ होता है। अगर तुलसी के पास बाथरूम या नाली का पानी गिरे तो इससे उनका पवित्र प्रभाव कम हो सकता है, इसलिए तुलसी को हमेशा साफ पानी अर्पित करना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी के आसपास गंदा पानी जमा रहता है या नाली है तो इसका ध्यान रखिए। ऐसा न करने पर घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और परिवार में समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए तुलसी के पौधे को हमेशा ऐसे जगह लगाएं जहां साफ सफाई बनी रहे और पास में कोई गंदगी न हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो के अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।